गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे पता है कि आप लोगों ने पिछला वाला सब पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर आप देखो इस वीडियो तक पहुँच रहे हो बच्चों, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि आपने पहली क्लासेस देख चुके हैं। 1% अगर हम ये मान के चलें कि आप पहली क्लासेस नहीं देख के आए और सीधा ही इसी वीडियो पे आ रहे हो, तो उन बच्चों को मेरा रिक्वेस्ट है और मेरी सलाह है उनसे पर्सनली कि भाई इस वीडियो को प्ले करने से पहले या देखने से पहले आप पहले वाली जितनी भी प्रीवियस वीडियो है, पिछली वीडियो है, वो आप देख के आए, तभी आप आज वाली क्लास को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आज की क्लास में इससे पहले क्या हो चुका है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मुझे मैथ दे दो बच्चों। और आपको पता होगा ये लाइव बैच होता है, सीधा ही ट्यूशन को रिकॉर्ड करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा समस्या आ सकती है आपको क्योंकि फैन ऑन रहता है, बाकी तो कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा क्योंकि ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए, हिंदी वाले देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले इसको इरेशनल प्रूव करें और हिंदी वाले अपरिमेय संख्या प्रूव करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में भी बता दूंगा साथ के साथ, कोशिश करूँगा। देखिए हम क्या करेंगे, देखो इस जो एक्सरसाइज को जो करने का मेथड है वो है विरोधाभास युक्ति। ठीक है, विरोधाभास मेथड से हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका 3 + 2√5, इसको अपरिमेय प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, माना इसको क्या कर लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतनी बात आई समझ में। अगर बच्चों ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ कि 2√5 3 + 2√5 ये होगा a/b के रूप में। क्योंकि बच्चों कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है या रेशनल नंबर होता है वो किस रूप में लिखा जा सकता है, a/b के रूप में, और जहाँ b बराबर नहीं होगा 0 के। और यहाँ पर a और b क्या है, a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। इंग्लिश में लिखेंगे ये क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको पहली लाइन को, लेट 3 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, इसको रेशनल नंबर आप क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है बच्चों तो इस रूप में लिखा जा सकता है। ये हिंदी वाले अगर ये परिमेय संख्या है तो इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये 3 प्लस में इधर जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 2√5 = a + b - के 3। ठीक है, क्लियर। इनका एलसीएम ले सकता हूँ मैं, अब एलसीएम b आ गया, ये आ जाएगा कितना, a - 3b, ये आ गया। कितना आ गया भाई, इधर क्या था बच्चों 2√5 ये था, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो √5 क्या आ गया बच्चों, √5 आ गया a - के 3b/2b। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, तो b के साथ डिवाइड में हो गया। एलसीएम लिया था, अभी याद है आपको। ठीक है, चलो एक स्टेप और आगे करके लिख देता हूँ। अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए भाई, इतना आगे b इतना आगे एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या है 2√5, तो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ रह जाएगा केवल √5 और इधर हो जाएगा a - 3b/2b। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये आ गया।
अब आपको पता है बच्चों, आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे इधर, यहाँ ए और बी पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ ए और बी क्या है, ए और 3b क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि भाई ए और बी क्या है, पूर्णांक है। या फिर ऐसे लिख लो कि यहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है। जब ए और बी पूर्णांक है तो a माइनस 3b अपॉन b 2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या है। तो भैया जो a माइनस 3b अपॉन 2b क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर ये क्या है, देखो ये a और b क्या है, पूर्णांक है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। और जब ये a और b पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या होगी, रेशनल नंबर होगी, परिमेय होगी। और जब ये रेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो √5 भी परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, असत्य है, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि हमारी जो हमने कल्पना की थी, क्योंकि हम जानते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। भाई आपको पता है, देखो ये परिमेय है तो ये इसके बराबर, तो ये भी परिमेय होगा, तो हमने मान लिया कि ये परिमेय है। लेकिन भाई ये गलत है, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है, क्योंकि, या फिर इस लिख लीजिए, इसलिए जो हमारी कल्पना थी, जो हमने इमेजिनेशन किया था, ये माना था लेट या माना था, ये क्या था, हमारा गलत था, क्योंकि हमने ये क्या लेके चला था, उल्टा लेके चला था। ये जो हमारी कल्पना थी वो क्या थी, गलत थी। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। तो ये सिद्ध होता है, कि सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी समझाऊंगा, ये लिख एक बार, हिंदी में भी इंग्लिश में भी कहूँगा। देखो आपको पता है बच्चों, ये पूर्णांक है, यहाँ पे आपने पहले ही मान लिया था, ठीक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी ही होगी। फिर जब ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो इसके सामने वाली संख्या भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये आपका रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और ये रेशनल नंबर हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, आपको पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आप कर चुके हो पहले क्वेश्चन, ठीक है। √5 को आप a/b की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है, a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपको पता है कि ये भैया ये √5 का एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये असत्य है, सच नहीं है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये गलत ही किसके कारण आ रही है, इसलिए हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है, जो हमने माना है। तो ये सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हिंदी वाले उतार लो, फिर इंग्लिश वाले को बताता हूँ। देखिए भैया, अब इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों का हो गया काम, अब इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए। हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा, बस इसमें लिखना है कि भैया अगर ये a और b पूर्णांक है तो ये परिमेय होगा, ये परिमेय है तो भैया ये भी परिमेय होगा, लेकिन ये परिमेय हो नहीं सकता क्योंकि ये परिमेय है।
और ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है किसके कारण हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले लिखेंगे यहाँ से, देखिए इसकी जगह ये लिखेंगे इंग्लिश वाले। देखिए इतना तो आपने लिख ही रखा होगा इंग्लिश वाले बच्चों ने। लेट 3 + √2 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो इसको इसके बराबर रखिए। ए और बी क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स है। ये सब करने के बाद यहाँ तक आपको कहानी पता है, आपने समझ ली है, ठीक है। अब आपको पता है, आप लिखोगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये बच्चों इंटीजर्स हैं वी गेट, अगर ये इंटीजर्स हैं तो हमें मिलता है वी गेट a - 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर। अगर ये इंटीजर्स हैं तो हमें ये क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर के रूप में मिलेगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा, रेशनल नंबर के रूप में मिलेगा, ठीक है जी। एंड सो इसलिए √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इज ऑल्सो रेशनल। अगर देखो ये रेशनल है बच्चों, ये रेशनल है तो इसी के सामने ये तो है, ये इसकी इक्वलिटी को तो शो कर रहा है। तो √5 भी क्या है, ऑल्सो रेशनल। बट इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, but this contradict the fact that √3 is irrational। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि √3 क्या है, सॉरी √3 नहीं, √5 इज irrational। √5 क्या है, irrational है, रेशनल नहीं है। अब जो एक आपकी गलत एजम्पशन आ रही है या फिर गलत आपका जो रिजल्ट आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, आपकी रॉन्ग एजम्पशन के कारण आ रहा है, जो आपने गलत आपने कल्पना की थी, माना था, ठीक है। दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग, या इनकरेक्ट लिख सकते हो आप, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, क्या है इनकरेक्ट एजम्पशन, दैट 3 + 2√5 इज, क्या माना था हमने इनको, रेशनल, ठीक है। जो ये विरोधाभास या गलत हो रहा है, दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमारी गलत अवधारणा के कारण आ रहा है ये, ठीक है। तो आप लिखोगे सो वी कंक्लूड दैट, हम क्या मानते हैं या क्या सिद्ध करते हैं, क्या पाते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। यही आपका होगा, बस ये आपको लिख देना है इंग्लिश वाले बच्चों, हो गया आपका। तो इंग्लिश वाले बच्चे नोट कर लें इसको भी, हिंदी वाले बच्चे पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, बताओगे, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलोगे, हमें बोलना है फर्स्ट स्टेटमेंट। पहली वाली संख्या बोल दो मुझे। 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि 1/√2
टू को आपको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में देख सकते हो आप। अब मैं मान लेता हूँ इसको, देखिए आपको ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। इंग्लिश वाले देखेंगे कि प्रूव इट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, देखिए कैसे। वही, अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान के चलेंगे, परिमेय मान के चलेंगे। देखिए लिख लेता हूं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको, लाइन को, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश वाले इतना लिखेंगे। अगर बच्चों ये रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में होगी, a/b के रूप में होगी। 1/√2 = a/b इस रूप में होगी भाई, होगी ना। और जहां पर a और b क्या होगा, a और b होगा सहअभाज्य क्या होंगे अब, सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक या को-प्राइम इंटीजर्स, इंग्लिश में बोल देंगे वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स या सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं, इसका मतलब ये है कि a और b में केवल एक कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा 1। ठीक है, केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा a और b में, और वो क्या होगा, 1 होगा। 1 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। मान लो अगर आप इनके फैक्टर करोगे, जैसे मान लीजिए आपने a के फैक्टर किए बच्चों, तो ये निकलेगा a × 1 और b का क्या निकलेगा, b × 1। ठीक है, b × 1। तो आप इनके देखोगे दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, केवल 1 कॉमन है। 1 कॉमन है तभी क्या है, ये कोप्राइम है और सहभाज्य है। अगर 1 के अलावा यहाँ पे कुछ और भी कॉमन आ जाए तो फिर ये कोप्राइम या सहभाज्य नहीं रहेंगे। और जब ये सहभाज्य नहीं रहेंगे या कोप्राइम नहीं रहेंगे तो ये परिमेय संख्या भी नहीं रहेगी। इतनी बात आगे समझ में। आगे देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो b की वैल्यू आ जाएगी a/√2। ये आ गया। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर या स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ बच्चों। देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्क करोगे बच्चों, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये a का स्क्वायर, और √2 का जो स्क्वायर करोगे तो √स्क्वायर से √2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको दे लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1। इतनी आगे बात समझ में। अब आप देखिए बच्चों, इधर देखिए कि जो ये 2 है किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। भाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। आपको पता है जब मैं आप यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो a स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकलेगी b स्क्वायर बाई 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 2 है b स्क्वायर को भाग कर रहा है। अगर ये b स्क्वायर को भाग करता है तो किसको भी भाग करेगा, b को भी भाग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ इसकी जगह क्या, यहाँ पे लिख देते हैं कि जी इधर यहाँ हम पाते हैं, इंग्लिश वालों को भी लिखवा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है, पहले हिंदी वाले देख लीजिए। यहाँ हम पाते हैं कि 2
बी स्क्वायर को भाग करता है तो ये अवश्य ही बी को भी भाग करेगा। बी को भी भाग करेगा। इतनी बात आ गई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? और इसको मान लीजिए कथन ए, इसको मान लीजिए कथन ए, ठीक है। ये हो गया आपका बच्चों कथन ए, ठीक है। हिंदी वाले देख लीजिए पहले, इंग्लिश वालों को बाद में समझाओ, फिर दोबारा से। तो ये हो गया कथन ए, और यहाँ पे रख लीजिए आप एक लाइन और लिख लीजिए कि समीकरण एक में b बराबर 2m रखने पर जहां m एक पूर्णांक है, जहां m क्या है प्यारे बच्चों? एक पूर्णांक है। तो देखिए समीकरण नंबर एक कहाँ है? ये रही आपकी, यही तो है। इसमें b की जगह क्या रखोगे? जब आप 2m रखोगे तो देखो b का स्क्वायर हो रहा है, तो b का जब स्क्वायर होगा तो 2m का जो स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4 और m का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया। अब देखिए समीकरण एक में b की जगह जब आप ये वैल्यू रखोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप देखोगे 2 से घटा 2 एकम 2, 2 से गया 2 दूनी 4, ये आ गया 2m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों कि 2 यहाँ इसके डिवाइड में जाएगा तो ये a स्क्वायर को भाग करेगा। आप देखोगे जब आप m स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन के 2, ये आ जाएगा। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर को भाग कर रहा है, क्या 2 भाग कर रहा है। और इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस वाली को इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से रफ करना पड़ेगा, आप जल्दी से नोट कर लो। थोड़ा बड़ा देखो, बड़ा तो बनेगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन है ये बच्चों। बहुत रफ कर रहा हूँ मैं, नोट कर लिया होगा आपने। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। देखिए बच्चों आपको यहाँ से ये पता लग गया कि जब b की जगह आपने 2m रखा तो ये हो गया 4m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कट के आ गया 2m इक्वल्स टू a स्क्वायर, 2m स्क्वायर a स्क्वायर। ये 2 यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भाग में जो 2 है a स्क्वायर को भाग कर रहा है। अगर 2 a स्क्वायर को भाग कर रहा है तो किसको भाग करेगा? a को भाग करेगा। अभी हम लिखेंगे कथन b, समीकरण इसको 2 कर लो क्योंकि समीकरण एक तो ये होगी, समीकरण 2 ये होगी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इंग्लिश वाले घबराए नहीं, इंग्लिश वालों को बिल्कुल स्पेशल कराऊंगा इस क्वेश्चन के जस्ट बाद। देखिए भाई, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कथन बी में 2 a स्क्वायर को भाग कर रहा है भाग करता है तो 2 अवश्य ही a को भी भाग करेगा। आपकी इसी एक्सरसाइज में थ्योरम है 1.3, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो थ्योरम बताती है, इस चीज को आप पढ़ लेना कि 2 अवश्य a को भी भाग करेगा। ये हो गया आपका कथन बी और ये होगी समीकरण 2। तो आप लिखेंगे अब कथन a और b से, कथन a और b से, कथन a और b से हमें क्या मिला? देखो दोनों चीजें याद रखना। पहला कथन ये रहा, हम पाते हैं कि 2 b स्क्वायर को भाग करता है और 2 किसको भाग करता है? a स्क्वायर को। मतलब 2 a को भी भाग कर रहा है और b को भी भाग कर रहा है। तो हम 2-3 चीजें निकालेंगे यहाँ पे। पहली बात क्या पता लगी हमें बच्चों? पहले ये पता लगा कि जो 2 है वो a और b दोनों को भाग कर रहा है। अगर 2 a और b दोनों को भाग कर रहा है तो 2 क्या है? इनका क्या है? गुणनखंड है a और b का। तो लिखेंगे यहाँ 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में हो जो, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इतनी बात हमें समझ में आती है। अगर 2 a और b दोनों को भाग करेगा तो क्या होगा? इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और मैंने बताया था भाई सहभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें केवल एक ही गुणनखंड हो, लेकिन यहाँ पे तो 2 भी गुणनखंड आ रहा है। तो
ए और बी क्या है, सहभाज्य नहीं है, और सहभाज्य नहीं है तो क्या है वो, पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं है। तो ए और बी परिमेय नहीं है, परिमेय संख्याएं नहीं है। तो ए और बी परिमेय संख्याएं नहीं है, और जब ए और बी परिमेय संख्याएं नहीं है तो ए और बी परिमेय संख्या नहीं, तो ए अपॉन बी किसके बराबर था, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर था ना, ये तो था। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। भाई देखो, अगर यही परिमेय नहीं है ए और बी, तो ये जो इनके सामने 1 अपॉन अंडर रूट 2 आपने माना था, देखो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। और जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक, या तो की जगह अतः लिख सकते हो आप, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया सर, ठीक है जी। तो अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। देखो आपको, देखो अगर आपने पहली क्लास ले रखी है तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन इसी उस पे लगा रखे हैं, तो आसान है बहुत चीजें। देखो स्टेटमेंट ए और बी से हमें क्लियर हो गया कि दो ए और बी दोनों को भाग करता है, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर है तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि वो पूर्णांक ही नहीं है ए और बी, ठीक है। और जब ए और बी पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय नहीं है तो ये भी परिमेय नहीं है, और जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, ये परिमेय होगा। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद इंग्लिश वालों को करा पाऊंगा यही क्वेश्चन। देखिए भैया, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, बस पूरा ही रफ कर रहा हूँ मैं, फिर से कर दूंगा। हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा, अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। आपको पता है, हमने माना लेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, इतना आपने लिख लिया था, रेशनल नंबर, ठीक है। लेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, तो आप इसको रख दोगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, जहां पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स, को-प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, को-प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, 1। तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा a अंडर रूट 2, स्क्वेयरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये इसका स्क्वायर होगा b स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, और इसके स्क्वायर से कट के आ जाएगा 2, ये आ गया। इसको लिख लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, अगर आप यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2, कि जो 2 है डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को, लिख लीजिए। हियर वी फाइंड, हमें मिलता है या वी गेट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलता है कि 2 भाग कर रहा है किसको, b स्क्वायर को, देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड, 2 विल ऑल्सो डिवाइड b, देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड b, किसको भी डिवाइड करेगा, ये b को भी डिवाइड करेगा, को अकॉर्डिंग थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ठीक है जी। इसको कर लीजिए बच्चों स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए, ये आपकी स्टेटमेंट ए है। अब क्या कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पुट b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2m, b की जगह क्या पुट कर लीजिए, 2m कर लीजिए, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर,
n क्या है बच्चों, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप यहाँ पे जब b की जगह क्या पुट करोगे, 2m पुट करोगे तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4m स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर इंटू आपका 2 से कट गया ये 2 पे, तो ये आ गया 2m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर आप m स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कि जी a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। आप लिखोगे हियर वी गेट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है। देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड b, किसको भी डिवाइड करेगा ये, b को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। इसको कर लीजिए स्टेटमेंट b, स्टेटमेंट b। अब देखिए बच्चों ध्यान से, स्टेटमेंट a में कह रहा है कि 2 डिवाइड करेगा a को, स्टेटमेंट b में कह रहा है कि 2 डिवाइड करेगा b को, 2 डिवाइड करेगा b को, और स्टेटमेंट b में कह रहा है कि 2 डिवाइड करेगा इसको a को। ये है ये, क्योंकि पहले आ गया ना वो a है। स्टेटमेंट a में कह रहा है कि 2 डिवाइड करेगा किसको, b को, और स्टेटमेंट b में कह रहा है कि 2 डिवाइड करेगा a को। तो 2 a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर लिख दूं या नोट करना है, ठीक है मैं ऊपर लिख देता हूँ, जिसको नोट करना हो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देखिए भाई मैं इधर लिख देता हूँ फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2। स्टेटमेंट 1 और 2 से हमें ये पता लग रहा है कि 2a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वह कह सकते हैं 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अगर a और b दोनों को भाग कर रहा है तो 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। और आपको पता है कि a और b क्या थे, को प्राइम्स थे, और जब को प्राइम्स हैं तो उसका कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है, तो आप कर दोगे सो a and b are not co-primes, ठीक है। a और b क्या नहीं है, co-primes नहीं है। then a and b are not a rational number। तो क्या है, रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। भाई अगर ये को-प्राइम नहीं है तो a अपॉन b क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो देन 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इज नॉट ए रेशनल नंबर। हेंस 1, अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, फिर ये रेशनल होगा। हेंस 1 अपॉन रूट 2, इसे बता रहा हूँ, हेंस 1 अपॉन रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है जी बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, नीचे वाला मैं रफ करता हूँ, ठीक है। सब कुछ आपका लैंग्वेज का ही है, लैंग्वेज आप कैसे लिखते हो, सॉल्यूशन उसका कैसे लिखते हो, इसी पे आपके नंबर डिपेंड करते हैं। और सॉल्यूशन वो लिखो बच्चों जो आपको समझ में आता है। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। और देखिए बच्चों चैप्टर जो फर्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जब आप आगे की क्लासों में जाओगे, आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करोगे, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, और वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको फर्स्ट चैप्टर की कितनी डीपली नॉलेज है। इसलिए मैं देखो केवल आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही कराता हूँ एक क्लास में, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन कराने के पीछे जो मेरा उद्देश्य होता है, मोटो होता है बिल्कुल डेप्थ में लेके जाने का, कि बिल्कुल डेप्थ में जाएँ हम, कि कितना कहाँ से उसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और सपोर्ट करें। देखो मैंने पहले भी बताया आपको, आपका सपोर्ट जब मिलता है हमें तो बहुत अच्छा लगता है, दिल से मन करता है आप लोगों के लिए और अलग से मेहनत करें, एक्स्ट्रा हट के मेहनत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ।